सो गाइस, एक न्यूज जिसने मेजॉरिटी ऑफ क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के कंपनीज को घुटनों पर ला दी, यानी कि बॉटम पर लेकर के आ गई सीईआरसी के रूल्स और रेगुलेशन। लेकिन अब सीईआरसी यहां पर कुछ रेगुलेशन पर रिलैक्सेशन दे रहा है। वही रिलैक्सेशन, वही अमेंडमेंट्स जो कि जरूरी थे, अब आने शुरू हुए, जिनकी वजह से आपके इस सेक्टर पर फॉल देखने को मिला था। अब आइनॉक्स विंड अब आ चुका है आपके इंपॉर्टेंट बेसिस पर। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना, ये क्लिप प्रीवियस वीडियो का है, बल्कि 1 महीने पहले का है। आज से लगभग 1 महीने से ज्यादा पुराना वीडियो है। ध्यान से सुनने का एक छोटा सा क्लिप है। फिर से इसके पैरेलल में जो आज कैंडल बनी है, उसी के पैरेलल में ग्रीन कैंडल बन जाए, ताकि वापस से स्टॉक अपने बेस लाइन के पास आ सके। क्योंकि यहां से गिरावट हुई तो 118 से पहले कोई भी बेस ट्रेंड स्टॉक में नजर नहीं आता है। तो सर ठीक है, तो ये जो अभी आपने क्लिप सुना, ये आज से लगभग 1-1.25 महीने पुराना का, नवंबर फर्स्ट वीक का है। 138 पे उस समय स्टॉक था और वहां पर हमने डिस्कस किया था कि यहां पैरेलल में बेस लाइन बनना जरूरी है, क्योंकि इसके पैरेलल में अगर कैंडल नहीं बनती तो आप 118 पर ड्रॉप कर जाते हो। अब ये क्लिप मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि एग्जैक्ट 118 के ट्रेंड पर बेस लेने के बाद आइनॉक्स विंड ने आज 128 वापस रिकवर किया है। 118 आपका क्रूशियल बेस और 128 आपका रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि अगर आप इसके प्रीवियस चार्ट्स देखोगे 2024 की शुरुआत के जनवरी फरवरी के, तो आपको नजर आएगा कि 128 और 118 ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन लेवल्स 2024 में भी थे। इसी वजह से जब आप 138 पर थे, हमने डिस्कस किया 118 पर आप सीधा ड्रॉप कर जाओगे। एग्जैक्ट वही मिला, क्योंकि ये आपके पुराने लेवल्स रहे हैं। तो जब भी आप इस तरीके से काम करते हो, इसको कहते हैं मार्केट में लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना, यानी कि मार्केट को समझ करके, सेक्टर की खबरों को समझ के, परफॉर्मेंस को समझ के, जो कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा आ सकता है, और चार्ट को समझ करके इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपकी और खबरों पर। तो सीईआरसी ने कुछ अमेंडमेंट्स यहां पर करने स्टार्ट कर दी, जो कि सेक्टर के लिए अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी भी एक टेंशन यहां पर इस सेक्टर में बनी हुई है कि इंडिया का टेम्परेरी स्लो डाउन यहां पर अभी भी है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर्स के ऊपर, क्योंकि जो पुराने टेंडर्स हैं उनका ग्रिड अब्जॉर्प्शन अभी पूरा हुआ नहीं है। इसीलिए नए न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर्स पर अभी इस समय स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये छोटी सी एक टेंशन है, बल्कि ये टेम्परेरी पॉज है। इसका मतलब कि नए जो टेंडर्स हैं वो अभी आपको इतने एग्रेसिवली आते नहीं दिख रहे, बट पुराने टेंडर्स पर अभी भी काम चल रहा है, जो कि अभी पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक खबर और मार्केट में थी, वो ये थी कि यूएस ने सस्पेंड कर दिया है इंडिया की एनर्जी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पर। ठीक है, इस तरह की खबरें आप लोगों ने बहुत जगह सुनी होगी, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है। यूएस ने कोई सस्पेंशन नहीं किया है एक्सपोर्ट्स पर एनर्जी प्रोडक्ट के टू इंडिया। ऐसी कोई खबर मार्केट में नहीं है। तो कहीं भी अगर आप ये खबर सुन रहे हो, क्योंकि वीडियो को बनाने से पहले मेरे पास आप ही व्यूअर्स का एक कमेंट आया था कि ऐसी खबर है मार्केट में, बता दो एक बार, तो ऐसी अभी कोई खबर नहीं है, इसको नोट कर लेना। ऐसी कोई खबर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, 18 दिसंबर आइनॉक्स सोलर कमीशन किया था अपना फर्स्ट फेज ऑफ 3 गीगावाट बावला मॉड्यूल प्लांट। तो ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है, कंपनी की सब्सिडीज भी आगे काम कर रही है, और आइनॉक्स विंड ने भी 1.2 गीगावाट का नासल हब प्लांट खोला था। तो बहुत सी अपडेट आइनॉक्स विंड में है, लेकिन जब सेक्टर बुरा चलता है तो पॉजिटिव अपडेट्स भी आपका कुछ काम करते देखने को नहीं मिलती। अब जब बात आती है फ्यूचर की, यानी लॉन्ग टर्म की, आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, तो उसके लिए कंपनी के दिसंबर क्वार्टर आपको जानना जरूरी होता है। ऑल्दो प्री एनालिसिस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप आइनॉक्स विंड का भी प्री एनालिसिस चाहते हो फिर से, तो कमेंट बॉक्स में Q3 लिख देना और सब्सक्राइब कर दिया करो, इस चीज के पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ओवरव्यू देखो तो आपको नजर आएगा कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है इन कंपैरिजन विद सितंबर। तो उम्मीद रख सकते हैं कि दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ आपको इंप्रूव होता देखने को मिले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्री एनालिसिस के लिए कमेंट में Q3 मेंशन कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।
उसी दिन जब मैंने आपके साथ अभी मैंने जो आपको क्लिप दिखाया नवंबर के महीने का, और तभी उसी समय मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश थे। मोतीलाल ओसवाल 190 का टारगेट दिया हुआ था बाइंग की रेटिंग आइनॉक्स विंड में, तो भैया इन्वेस्टर्स 118 पर आकर के सीधा डंप हुए। आई होप कि आपने वो क्लिप बहुत ध्यान से सुना होगा वीडियो की शुरुआत में जो दिखाया। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ये भी काफी बुलिश थे, 180 का टारगेट था 17 नवंबर पे ही आइनॉक्स विंड में, तो इन्वेस्टर्स को मिला है कुछ भी नहीं, 180 190 तो मिल गया आपके मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से, बट इन्वेस्टर्स को दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। एमएफआई 36.5 का है एंड आरएसआई 40.6 का है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है और आज वापस से चेक कर रहा है आइनॉक्स विंड। क्या चेक कर रहा है? 118 पर बेस लेने के बाद में 128। अब क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्शन है तो सेल ऑफ तो थोड़ा सा दिखाएगा ही, ऊपर की टेल लंबी है। अब देखना ये है कि जैसे 2024 में 124 ब्रेकआउट करने से पहले एक हैंगिंग बेस भी लिया और फिर उस पर एक बेस लाइन क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट मिला, तो देखते हैं इस बार 128 पर क्या कंडीशन बनती है कि यहां पे एक बार फिर से हैंगिंग बेस लेने के बाद ही ब्रेकआउट देगा, यहां पर रिजेक्शन फेस करते हुए वापस 124 और 128 के बीच का कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो यह कंडीशन आइनॉक्स विंड की। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।